वी विल डिस्कस द 23rd चैप्टर ऑफ बिग गवर्नमेंट द ब्रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रेस्ट की एनाटमी आनी चाहिए कि ब्रेस्ट की एनाटमी क्या होती है। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास मसल होता है, ये ब्रेस्ट एक फैटी टिश्यू है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आपने याद रख लेना है ब्रेस्ट के अंदर 2 डक्ट्स होनी है, 2 ही टाइप ऑफ सेल्स होने हैं और 2 टाइप्स ऑफ फ्री स्ट्रोमा होना है। सबसे पहले देखिए दिस इज अ ब्रेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास बना हुआ है, ये लोब्यूल है। ठीक है, ये लोब्यूल है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, डक्ट है। 2 टाइप ऑफ स्ट्रोमा है, एक जो बिल्कुल लोब्यूल के इसके इर्द गिर्द होगा इसे हम कहेंगे इंटरलोब्यूलर। ठीक है, इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा, और इसको हम कह देंगे इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा, क्योंकि ये डिफरेंट लोब्स के दरमियान है। इंटरलोब जो ये मैंने येलो से शो किया इसको आप कहोगे इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा, ये जो ये शो किया होगा इससे आप कहोगे इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा। ये आपके पास लोब्यूल्स हैं और ये आपके पास आगे डक्ट्स हैं, लैक्टिफिरस डक्ट्स। ठीक है, समझ आ गई। तो 2 टाइप ऑफ स्ट्रोमा हो गया, 2 टाइप ऑफ डक्ट्स हो गई। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो ये लोब्यूल है, ये जो ग्रीन से शो किया गया लोब्यूल और डक्ट, ये 2 टाइप ऑफ सेल्स से कंसिस्ट ऑफ होता है। वो कौन से सेल्स होते हैं, यहाँ देखें। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो डक्ट होती है वो लाइंड होती है बाय द क्यूबाइडल सेल्स। ठीक है, ये अंदर क्यूबाइडल सेल्स बने हुए हैं जिसको आप ल्यूमिनल सेल्स भी कहते हो, और ये आपके पास बेस में मेम्ब्रेन पर ये मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन करना, और मायोएपिथेलियल सेल्स का क्या काम होता है, कंट्रैक्ट करके यहाँ से वो सारी कंट्रैक्शन करवाएगा और मिल्क की क्या करवा जाएगा, इंजेक्शन करवाएगा। तो लोब्यूल और डक्ट दोनों एक ही सेल से कंसिस्ट ऑफ होते हैं, एक ही टाइप ऑफ सेल से। ठीक है, दिस इज द एनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट। इंपॉर्टेंट जो आपको पास सिनेरियोज में पिकअप करने की भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके पास ये है कि ब्रेस्ट की डिजीज ना 3 कंडीशन के साथ 3 फॉर्म में प्रेजेंट करेगी। DSP, डी फी या तो डिस्चार्ज से पेशेंट आएगा कि मुझे डिस्चार्ज आ रहा है, या स्वेलिंग से आएगा और या पेन से आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम पेन डिस्कस करते हैं। पेन जो होती है एक साइक्लिक होती है और नॉन साइक्लिक होती है। साइक्लिक क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो जब मेंस्ट्रुएशन होने वाली होती है तो वहाँ पास क्या होता है, एडीमा होता है और पेन होती है। दिस इज साइक्लिक, जैसे मेंस्ट्रुएशन होगी उसके बाद ये पेन खत्म हो जाएगी। एक होती है नॉन साइक्लिक, वो इंजरी इन्फेक्शन के केस में होगी, और सिर्फ 10% ऑफ कैंसर जो होंगे वो पेन के साथ प्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास पेशेंट एक थोड़े दिन की हिस्ट्री के साथ आया है और पेन के साथ वो कह रहा है, तो वो इन्फेक्शन तो हो सकता है, इंजरी तो हो सकती है, लेकिन कार्सिनोमा बहुत कम होगा, क्योंकि क्रोनिक हिस्ट्री में कार्सिनोमा आएगा, और इसके अलावा क्या होगा कि उसको बहुत कम कैंसर में पेन होती है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, पेशेंट स्वेलिंग के साथ आएगा। स्वेलिंग के लिए मैंने क्वाड्रेंट बनाया है, दिस इज द, ये देखिए। ठीक है, दिस इज द इनर क्वाड्रेंट्स है या आउटर क्वाड्रेंट्स है, अपर इनर, ठीक है, लोअर इनर, अपर आउटर एंड लोअर आउटर। अब सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो इस आउटर क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में 50%, बाकी 10 और निपल वाले सेंट्रल एरिया में 20% तक कार्सिनोमा होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि बस आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। आगे मैं आपको डिफरेंट बताऊँ, डिफरेंट कार्सिनोमा, कोई कार्सिनोमा फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होगी, वो क्या होगा, मोबाइल सा एक स्वेलिंग होगी। जो कार्सिनोमा होती है उसकी मेन फीचर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि उसमें बिल्कुल हार्ड सा मैस होता है, इमोबाइल सा मैस होता है। ठीक है, आगे आते हैं डिस्चार्ज। अब पेशेंट डिस्चार्ज के साथ भी आ सकता है, वो क्या कह सकता है, उससे मिल्की डिस्चार्ज आ रहा है। मिल्की डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लैक्टोरिया, यानी कि हम पता है ना कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर जो है, ब्रेस्ट के अंदर प्रोडक्शन के लिए आपके पास कहता है प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हुआ है, यहाँ कोई ट्यूमर हुआ है, पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर या हाइपोथैलेमस का कोई ट्यूमर हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। ये हाइपोथायरिज्म की भी एक प्रेजेंटेशन होती है कि मिल्की सिक्रीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, सीरस एंड द ब्लडी। क्यों, क्योंकि सीरस जो होता है वो भी कार्सिनोमा में होती है, और ब्लडी फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास ब्लडी डिस्चार्ज आता है, पैथोलॉजिकल कैंसर में। ठीक है, हमारे पास डिस्चार्ज आता है। तो ये प्रेजेंटिंग पेशेंट आएगा ब्रेस्ट में, क्या आपके पास सिनेरियो आएगा, तो 3 फीचर होंगे दिए जा सकते हैं, स्वेलिंग, पेन, और आपके पास क्या होगा, डिस्चार्ज। आपको पता होना चाहिए डिस्चार्ज मिल्की है तो कैंसर नहीं होगा, मतलब कैंसर रूल आउट हो जाएगा। सीरस या ब्लडी है तो कैंसर हो सकता है। ब्लडी, अब मैं आगे बताऊंगी ब्लडी किस में होगा, सीरस किस में होगा। फिर स्वेलिंग है, स्वेलिंग सबसे ज़्यादा आउटर क्वाड्रेंट में होगी, तो कैंसर के रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा उसकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होगी, और पेन, इंजरी और इन्फेक्शन में पेन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैंसर। ब्रेस्ट का ये चैप्टर हो गया। ठीक है, तो ब्रेस्ट के अंदर 3 तरीके 3 डिजीजेज आर डिस्कस इन दिस पैथोलॉजी। सबसे पहले आपके पास कौन सी डिजीज डिस्कस की गई है, इन्फ्लेमेटरी,
बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कार्सिनोमा या ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं।